भगवत गीता के 5 मुख्य विषय क्या हैं? राधे राधे दोस्तों, आइए जानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में उन उपदेशों का वर्णन है जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता सबसे प्रभावशाली ग्रंथ है। भगवत गीता के अनमोल वचन मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती हैं। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की करता है। गीता को सच्चे मन से पढ़ने वाला व्यक्ति अवसाद से दूर रहता है। असफलताएं ऐसे व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती। वह ईश्वर में आस्था और विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ता है। भगवत गीता का नियमित पाठ करने से व्यक्ति के विचार उत्तम प्रकृति के हो जाते हैं। वह अपने हर काम में कुशल और परिपक्व हो जाता है। वह जल्दी और सही निर्णय ले सकता है। भगवत गीता का ईमानदारी से पढ़ने और अपने जीवन में अनुसरण करने से व्यक्ति का व्यवहार और विचार सरल और विनम्र हो जाता है। वह अपने सभी रिश्तों में सफल हो जाता है। इस प्रकार वह वर्तमान और भविष्य दोनों में खुशहाल जीवन जीकर सदा खुश और संतुष्ट रहता है। भगवत गीता के सार को इसके 5 मुख्य विषयों ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म को जानकर अच्छी तरह समझा जा सकता है। आइए जानते हैं कि भगवत गीता के 5 मुख्य विषय क्या हैं। ईश्वर हमारे परम पिता। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी के नियंत्रण में हैं। एक बच्चे को स्कूल में शिक्षक द्वारा और घर में माता पिता द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एक पुरुष या महिला को कार्यालय में बॉस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यहाँ तक कि राज्य का मुखिया भी कई कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। आखिरकार हर कोई प्रकृति और उसके नियमों के सख्त नियंत्रण में है। हम सभी पर प्रकृति का अचूक नियंत्रण है जिसे हम देख सकते हैं, लेकिन प्रकृति में भी हम पूर्ण व्यवस्था देखते हैं। ऋतुएं समय पर आती हैं। सूर्य और चंद्रमा दिन के निश्चित समय पर दिखाई देते हैं और गायब हो जाते हैं। इस प्रकार किसी के मन में यह सवाल आ सकता है कि सब कुछ का वास्तविक नियंत्रक कौन है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने घोषणा की है कि वे ही सभी चीज़ों के परम स्वामी, नियंत्रक और भोक्ता हैं। वे बताते हैं कि भौतिक प्रकृति उनके मार्गदर्शन में कार्य कर रही है। वे घोषणा करते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति उनकी इच्छा के तहत बार बार निर्मित, संचालित और नष्ट होती है। वह हर चीज़ जो सजीव या निर्जीव है उनकी एक ऊर्जा की अभिव्यक्ति है, भौतिक या आध्यात्मिक। अपने अव्यक्त रूप में वे हर चीज़ में व्याप्त हैं और सभी प्राणी उनमें समाहित हैं। वे बताते हैं कि वे परमात्मा हैं जो सभी जीवों के हृदय में विराजमान हैं। वे जीवों को याद रखने, समझने और भूलने की शक्ति देते हैं। जीव हम कौन हैं? हम में से लगभग सभी लोग खुद को अपने शरीर से पहचानते हैं। हम खुद को या तो पुरुष या महिला मानते हैं, पंजाबी या गुजराती, भारतीय या अमेरिकी, हिंदू या मुसलमान। लेकिन ये सिर्फ हमारी पहचान है जो हमारे शरीर ने अपनाई है। कभी कभी हम कहते हैं कि आज मेरा शरीर दर्द कर रहा है। कभी कभी हम कहते हैं आज मेरा मन अशांत है। हम यहाँ किसके शरीर या मन की बात कर रहे हैं? क्या हमने
कभी सोचा है कि यह असल में कौन है? इसी तरह जब कोई मरता है तो यह कहना आम बात है कि वह मर गया। अगर शरीर हमारे सामने पड़ा हो तो हम ऐसा क्यों कहते हैं? यह आत्मा ही है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और उसे कार्य करने योग्य बनाती है। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो उसमें चेतना के कोई लक्षण नहीं दिखते। आत्मा को देखा या सुना नहीं जा सकता, इसे महसूस या समझा नहीं जा सकता। आत्मा की उपस्थिति को केवल चेतना के लक्षण से ही समझा जा सकता है, जो यह एक भौतिक शरीर में ही उत्पन्न होती है। यह आत्मा ही है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती या प्रवास करती है। एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा के प्रवास की इस प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहा जाता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण आगे बताते हैं कि प्रत्येक जीव उनका शाश्वत अंश है। भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च हैं और हम उनके शाश्वत अंश हैं। हमारे सभी वर्तमान दुख हमारे जीवन में इस पहलू के प्रति हमारी तिरस्कारपूर्ण अज्ञानता के कारण है। उदाहरण के लिए, एक चाबी जो ताला खोलती है, उसका अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं होता। अगर हम इसे कहीं खो देते हैं तो कोई भी इसका किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं कर सकता। प्रकृति हमारी माँ के समान। भौतिक प्रकृति और ईश्वर की तुलना सभी जीवों की माँ और पिता से की जा सकती है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में घोषणा करते हैं कि वे सभी जीवों के बीजदाता पिता हैं। जिस तरह माँ बच्चे को सभी खाद्य पदार्थ प्रदान करके पोषण करती है, उसी तरह माँ प्रकृति सभी जीवों को उनके जीवन यापन के लिए आवश्यक हर चीज़ से पोषण देती है। सभी के लिए भोजन प्रकृति द्वारा भरपूर मात्रा में उपलब्ध कराया जाता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने घोषणा की है कि भौतिक प्रकृति उनके निर्देशन में काम कर रही है। काल, शाश्वत समय। समय हमारे जीवन के सभी कार्यों और अनुभवों को नियंत्रित करता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे समय हैं और इसका अंतर्निहित स्वभाव ऐसा है कि इसे जीतना असंभव है। समय एक ऐसी ऊर्जा है जिसे जीता नहीं जा सकता, लेकिन सावधानीपूर्वक योजना बनाकर इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। भगवान कृष्ण के अनुसार समय सब कुछ नष्ट कर देता है। अपने दैनिक अनुभव में हम देख सकते हैं कि समय के साथ सब कुछ कैसे बदलता है। हर चीज़ और हर कोई समय के क्रूर नियमों के अधीन है। कर्म। योग क्या है? कर्म भगवत गीता का सबसे चर्चित विषय है। मनुष्य जैसा कर्म करता है, फल भी उसे उसी के अनुरूप मिलता है। भगवत गीता में योग के विभिन्न तरीकों का वर्णन किया गया है। कर्म योग, कार्य का मार्ग जहाँ व्यक्ति केवल सर्वोच्च के लिए काम करता है। ज्ञान योग, परमेश्वर के बारे में ज्ञान का मार्ग। ध्यान योग, परमेश्वर पर ध्यान का मार्ग। और भक्ति योग, परमेश्वर के प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति सेवा का मार्ग। इन सभी मार्गों में से भक्ति योग सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का सीधा, सबसे आसान और सबसे तेज मार्ग है। भगवान जीव, भौतिक प्रकृति और समय शाश्वत है।
पांचवा तत्व कर्म शाश्वत नहीं है। हालांकि हम अनादिकाल से अपने कर्मों के परिणामों का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन कर्म के प्रभाव शाश्वत नहीं है। भगवत गीता सर्वोच्च भगवान से निर्देश प्रदान करती है, जो हमारे कर्मों के परिणामों से हमारे भाग्य को बदलने का अवसर प्रदान करती है। निष्कर्ष: शाश्वत ज्ञान के स्रोत गीता की गहन शिक्षाओं को पढ़कर और उनका पालन करके हम स्थायी आनंद और पूर्णता के लिए अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इस प्रकार वर्तमान और भविष्य दोनों में हम खुशहाल जीवन सुनिश्चित कर सकते हैं। भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि व्यक्ति को भगवान कृष्ण से जुड़कर उनकी भक्ति सेवा करके अपने जीवन को परिपूर्ण बनाना चाहिए और अपने अस्तित्व को शुद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति सदा खुश और संतुष्ट रहता है। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।